आज का टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। इसके पहले हम इस चैप्टर में प्रकाश के अपवर्तन, उसके नियम, स्नेल के नियम, आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन तथा वार्षिक विस्थापन के बारे में जाने थे। और आज हम लोग उसी अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिसे हम देखते हैं, और उन्हीं घटना में से एक घटना है पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा एवं छोटा प्रतीत होता है। हम सब लोग जानते हैं, देखते भी हैं कि यदि कांच की गिलास में एक पेंसिल या छड़ी को हम तिरछी रख देते हैं तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होता है। आखिर क्यों होता है? तो यह घटना जो है कहीं ना कहीं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। इस चीज़ को आज हम जानेंगे और आप लोग भी ध्यान से देखिए ताकि रटने की झंझट ना हो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए कि आखिर भाई ये मुड़ा क्यों होता है। चित्र बनाते हैं, इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। मैंने एक सीधी रेखा खींच लिया और इसके नीचे जल बना दिया। जल का संकेत है, समझिएगा बढ़िया से आप लोग। और यहां पर जो है एक छड़ी को इस जल में हम तिरछी रख देते हैं। यहां पर हमने एक छड़ी को तिरछी जल में रख दिया। इसको हम ए और बी से नामांकित कर देते हैं। अब जो है यहां से यह तो हो जाएगा आपका सघन माध्यम और यह हो जाएगा आपका विरल माध्यम। अब पहले से जानते हैं यह जल है और यह हवा है, तो यह सघन और विरल होगा। अब यहां से प्रकाश जो है सतह पर जाएगा और आप जानते भी हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर भागता है। तो यह जो है इधर चला जाएगा हमारी आंखों तक, और इसी को हम काल्पनिक रेखा के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। तो आपका जो है यह जो छड़ी यहां सी ले लेते हैं, जिसके कारण यह छड़ी जो है बी पर ना दिखाई दे करके सी पर दिखाई देता है। इसी कारण जो है आपका छड़ी पानी में रखिए तो तिरछी या मोड़ी हुई प्रतीत होती। चलिए एक बार और समझेंगे कि पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा प्रतीत होता है। मुड़ा प्रतीत होना या छोटा दिखाई देना, अगर ऐसा होता है तो क्यों? एक बार फिर समझते हैं कि हम छड़ी को जब पानी में रखते हैं तो यहाँ से प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। और यही प्रकाश को जब हम आगे काल्पनिक रेखा के द्वारा बढ़ाते हैं तो यह बी पर न दिखाई देकर सी पर दिखाई देता है, जिसके कारण छड़ी जो है मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम प्रकाश के अपवर्तन की एक और घटना का अध्ययन करेंगे जिसे आप बखूबियत जानते हैं। आप देखते हैं कि पानी में एक सिक्का रख दीजिए, कोई बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी भर के एक सिक्का रख दीजिए। आपको देखने से ऐसा मालूम होगा कि
हल्का पेंदी से उठा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जानते हैं सबको है। उसमें एक ही कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार करेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे। चलिए हम एक कांच का गिलास या बाल्टी बना लेते हैं। बाल्टी बना देते हैं। हमने एक बाल्टी बना दिया। इसमें जल भर देते हैं। और इसमें जो है एक सिक्का डाल देते हैं। मैंने एक सिक्का इसमें डाल दिया। अब क्या होता है, यह जल का सतह है, यहां से प्रकाश जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा सघन माध्यम, और इधर चारों ओर हो जाएगा आपका विरल माध्यम। इस पर अभिलंब खींचेंगे तो आप जानते हैं कि सघन से विरल में जब प्रकाश की किरणें जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, यानी ऐसे मुड़ जाए। इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार करके आप देख सकते हैं। जैसे एक और किरण मैंने खींच लिया, फिर इस पर हम अभिलंब खींच लेते हैं, और वही क्रिया इसमें भी होगा। अब इसको हम काल्पनिक रेखा से इधर बढ़ाते हैं। यानी यह जो सिक्का जो है यहां पर ना दिखाई देकर यहां पर आपका दिखाई देता है। थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं। यानी एक बार और समझेंगे कि जब हम इसमें सिक्का डालते हैं तो प्रकाश क्या होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, और उसी प्रकाश को जो है हम इधर बढ़ाते हैं तो यह अपने वास्तविक स्थान पर न दिखाई देकर काल्पनिक स्थान पर दिखाई देने लगता है। इसी कारण जो है सिक्का पेंदी से उठा हुआ मालूम पड़ता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, प्रतीत होता है। सिक्का तो पेंदी में रहता है, लेकिन आपको देखने में लगता है कि नहीं, यह पेंदी से क्या है, उठा हुआ है। इसको भी आप बना लेंगे। अब हम लोग तीसरी घटना को जानेंगे। और जानते भी होंगे आप लोग कि मछुआरे द्वारा मछली मारने में कठिनाई होना। यानी बहुत बार यह देखा जाता है कि जो लोग मछली मारते हैं वह कई बार प्रयास करने के बाद भी विफल हो जाते हैं, मछली उनके हाथ नहीं लगती है। तो इस घटना में कहीं ना कहीं प्रकाश का अपवर्तन है। और क्यों कठिनाई होती है आपको हम यहाँ बताएंगे चित्र के द्वारा। जैसे मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है। यह आपका जल है और यह आपका हवा है। तो यह आपका सघन हो जाएगा और इसकी तुलना में यह विरल होगा। अब जो है मान के चलिए कि वास्तविक मछली यह है, ये वास्तविक है। और यहां से प्रकाश जैसे ही आगे बढ़ेगा यानी विरल माध्यम में, तो वह अविलंब से दूर भागेगा। और इस किरण को आगे हम काल्पनिक बढ़ाते हैं तो मछली जो है यहाँ से न दिखाई देकर अपने काल्पनिक, यानी यह हो जाएगा काल्पनिक। मछली, और आप पहले भी जानते हैं जल में कुछ भी रखिए तो थोड़ा सा वह उठा प्रतीत होता है। इसी कारण जो है मछली जो है
अपने वास्तविक स्थान पर न दिखाई देकर थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है, जिसके कारण जो है मछली मारने वाले वास्तविक मछली को ना मार करके उसके काल्पनिक रूप को मारते हैं, जिसके कारण जो है वो मछली को मारने में असफल हो जाते हैं। यही उनको कठिनाई होती है। इसको भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे। चलिए, आज तक हम लोग यही पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आगे बहुत सुंदर टॉपिक लेकर आएंगे, प्रकाश का अपवर्तन। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, आप बार बार देख करके इसे समझें। और मेरे अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे हम लोग का भी हौसला बढ़े। और फिर कल हम लेकर आएंगे नया। तब तक धन्यवाद।